नमस्ते भारत। मैं आज अपने वीडियो की शुरुआत कबीरदास जी के इस सुप्रसिद्ध दोहे से करना चाहती हूँ कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिस हृदय में साँच है तय हृदय हरि आप। यानी कि सच से बड़ी तपस्या किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ हो नहीं सकती और झूठ से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। ये बातें आज बहुत सच सी, ये दोहा बहुत सच सा साबित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के लिए। इनके पाप का घड़ा भर गया है और फूटता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बिग ब्रेकिंग न्यूज तो मिल ही गई होगी तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार की। इनके जो गृह मंत्री हुआ करते थे अनिल देशमुख जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि उन पर उन्हीं के चहेते प्यारे एक्स सीपी परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की उगाही का इल्जाम लगाया था कि सचिन वाजे से अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही करवाया करते थे। और उसी के चलते आज आदरणीय हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच का आदेश दे डाला था। ये बातें मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं। कल मैंने आप सब लोगों से बोला था कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के बीच में बना करके डालूंगी, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति के तत्वाधान में, जिनके कार्यकाल में सुशांत के साथ इतना अन्याय हुआ, मैं आज के वीडियो की शुरुआत उनके रेजिग्नेशन से करूंगी। और मैं प्रफुल्लित हूं, आज बहुत ज़्यादा खुश हूं कि फाइनली उनको रिजाइन करके जाना पड़ा। अति की इति हो गई, सत्य जीतता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद है ना हिंदुस्तान, ये वही गृह मंत्री हैं मिस्टर अनिल देशमुख, जिन्होंने विद इन नो टाइम सुशांत की डेथ के बाद पूरे देश के सामने बाहर आकर के ये बोला था कि एसएसआर ने सुसाइड कमिट करी। ना ऑटोप्सी, ना कोई एक्सरे, ना किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नहीं हुआ था। और इन्होंने बाहर आकर के बोल दिया कि एसएसआर ने सुसाइड कमिट करी थी, एज इफ सुशांत हैड कॉल्ड हिम अप एंड टोल्ड हिम दैट आई एम एंडिंग माई लाइफ, आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। ये कोई तरीका होता है? ये जिम्मेदारी होती है एक प्रदेश के गृह मंत्री की कि आप बाकी किसी भी एंगल को चेक ना करें, सब कुछ रूल आउट करके खुद से डिसीजन मेकर बन करके ये बोल दें कि एसएसआर ने या किसी भी व्यक्ति ने सुसाइड कमिट करी है। और उसके बाद देश की जनता, करोड़ों की जनता खप गई रो रो करके, हाथ जोड़ करके इनके आगे खड़ी रही। मैंने खुद इतनी बार ट्वीट करके टैग किया कि प्लीज सुशांत के केस में एफआईआर कर दीजिए, एफआईआर कर दीजिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। एक जूं इनके कान में नहीं रहेगा। इंक्वेस्ट इंक्वायरी करवाते रहे, इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पे एविडेंस वहां से ध्वस्त किए गए, लेकिन एफआईआर नहीं हुई एसएसआर के केस में। पटना में उनके पिताजी ने करवाई। सीबीआई की मांग हम करते रहे, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रहेगा। इन्होंने इतने करोड़ों लोगों की बात नहीं सुनी। अति की इति हुई है। दिशा सालियान का केस, 14th फ्लोर से एक लड़की गिर करके मर जाती है रात में, उसकी फाइल्स गायब हो जाती। पालघर के संत महाराजाओं को याद कीजिए। पालघर में जूना अखाड़ा के संत महाराजाओं की लाठी भांज भांज करके पुलिस के प्रेजेंस में हत्या करवाई गई। वो वृद्ध संत महाराज आज तक मेरी नजरों में घूमते हैं, जो पुलिस वाले का हाथ पकड़ के कह रहे थे कि मुझे इनसे बचा लो, और वो निर्मम व्यक्ति उनका हाथ छिटक करके चला गया। और उसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री आकर के कहते हैं कि ये तो गलती से हुआ है, कोई इस प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं था उस मॉब का, उनको बच्चा चोर समझा, वो बच्चा चोर थे। जूना अखाड़ा के संत महाराजा बच्चा चोर साबित करवा दिया। और उसके बाद सीबीआई की मांग करी तो सीबीआई को देने से इनकार करके सीआईडी से जांच करवाई, और सीआईडी ने वही क्लोजर रिपोर्ट भरी जो होम मिनिस्टर ने ट्वीट में बोला था कि बच्चा चोर समझ करके उनकी हत्या की गई। हाय नहीं लगेगी? लगी है हाय। उन संत महाराजाओं की भी हाय लगी है। हर एक चीज का हिसाब होता हुआ प्रतीत दिख रहा है, नजर आ रहा है। अर्नब गोस्वामी जी का केस, फेक टीआरपी का केस, मतलब एक सच बोलने वाला पत्रकार, एक सच बोलने वाला व्यक्ति इतना चुभ गया कि उसको येन केन प्रकारेण खत्म करो। झूठा टीआरपी का केस बुना गया, सचिन वाजे को उस केस का हेड बनाया गया, परमवीर सिंह से एक बहुत बड़ी ग्लोरीफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, झूठ बोला गया। और जब उस केस में मिस्टर गोस्वामी को अरेस्ट नहीं कर पाए तो यही अनिल देशमुख फ्लोर ऑफ द हाउस में गए अन्वय नायक का सुसाइड केस, जिसमें मिस्टर गोस्वामी का कोई लेना देना नहीं था। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली भी थी बाद में, जब उनके बेल की हियरिंग चल रही थी। उस केस को इलीगल तरीके से अनिल देशमुख ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खोला और उसके बाद गिरफ्तारी करवाई। AK-47 की ब्रिगेड भेज करके सचिन वाजे के साथ अर्नब गोस्वामी की, और उनको बिहाइंड बार डाला गया और इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। यहां तक बोल दिया एक मिनिस्टर ने, नवाब मलिक ने, कि अर्नब गोस्वामी अब सुसाइड कमिट करेंगे।
एक के बाद एक के बाद एक इतने खतरनाक खेल खेले गए, इतने खतरनाक खेल खेले गए। एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाया जा रहा था। इन सब चीजों से पेट नहीं भरा तो एक स्कॉर्पियो इनके एपीआई ने लगा दी एंटीलिया मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, जिसमें जिलेटिन स्टिक्स थी। आतंकी हमले की तैयारी, मनसुख हिरेन को मरवा दिया रातों रात। और अभी भी ये एक्सटॉर्शन वाला जो मामला है ये खत्म नहीं होगा। अभी आप देखिए क्या क्या कहानियां निकल करके आएंगी। ये सरकार यहां से जानी चाहिए, ये मुख्यमंत्री यहां से जाने चाहिए, जिन्होंने इतना अन्याय परम आदरणीय आपके, मेरे, हम सबके गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर करके रखा हुआ है। बाला साहब ठाकरे जी क्या सोचते होंगे आज ऊपर। शिव सैनिक जो लोग खुद को बुलाते हैं वो अन्याय का पूरक और पर्यायवाची आज वहां पर बन करके रह गए। गिरगांव में एक क्लब है हिंदुस्तान, वहां पर एनआईए ने छापे मारे हैं और वाजे की वसूली डायरी वहां से भी मिली है, जिसमें बकायदा ये एक एक लेखा जोखा लिखा हुआ है कि कितना पैसा किसको दिया गया। उसमें कुछ ऑफिसर्स के, सीनियर ऑफिसर्स के नाम हैं जिनको रिश्वत दी जाती थी एक्सटॉर्शन के पैसे से। किस डेट में किसको कितना पैसा सचिन वाजे देता रहा है, एक एक चीज उन डायरीज में लिखी हुई है। कब कब पैसा दिया गया ये लिखा गया है। विनायक शिंदे, वो कांस्टेबल जो हत्या का आरोपी है, 2006 से जेल की सलाखों के पीछे था, कोविड के नाम पे पैरोल पर उसको बाहर निकाला गया। वो व्यक्ति विनायक शिंदे सचिन वाजे का इन सारे क्राइम में सबसे बड़ा पार्टनर था, राइट हैंड था। भांडूप और मुलुंड के 2 एरिया उसको सौंपे गए थे। वहां पर जितने भी ये सारे बार चलते थे, उनका 32 ऐसे बार थे जिनका हेड विनायक शिंदे को बनाया गया था। वहां से वो वसूली करता था, एक्सटॉर्शन करता था और बाकायदा उसको उसका कमीशन दिया जाता था। और बाय द वे सचिन वाजे ने विनायक शिंदे और नरेश जो बुकी था, उन दोनों की नौकरी भी इस क्लब में लगवाई थी, गिरगांव के क्लब के अंदर। और उसके बाद मुख्यमंत्री और वहां की सरकार कहती है कि हमें कुछ नहीं पता। भाई ये वही एपीआई है ना जिसकी सीआईयू में रातों रात बहाली की गई थी। तो फिर आपको कैसे नहीं पता, मुख्यमंत्री को कैसे नहीं पता? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही थी। इनका लाडला 2008 से लेकर के 6 जून 2020 तक वो शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता था, और इनको नहीं पता कि वो खुलेआम इस तरीके से किस प्रकार से एक के बाद एक इतने खतरनाक खेलों को अंजाम दे रहा था। ऐसा कैसा हो सकता है भाई? ये 3 तिगड़ी की झोल झपाटे की सरकार जिस तरीके का झोल झपाटा वहां पर कर रही थी, उसकी कलई खुल रही है। तो अब फुटबॉल बना करके रख दिया सचिन वाजे को। ये तो अनिल देशमुख का व्यक्ति है, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो मुख्यमंत्री का व्यक्ति है। आप सरकार की जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन होना और सरकार का जाना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार का मंजर भारतवर्ष के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की जनता देखने के लिए तैयार नहीं है। खाकी का ये मंजर हम ये नहीं देखेंगे, इस तरीके का तमाशा नहीं देखा जाएगा। और मैं बार बार बोल रही हूं कि सचिन वाजे सिर्फ मोहरा है। हर एक उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जो इसके पीछे, और किसी भी पार्टी का, किसी भी मंत्री का और किसी भी कॉप का ये स्वरूप हिंदुस्तान की जनता को कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। इस बात का भी मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ और उन लोगों का विरोध करती हूँ जो देश की जनता से और देश से ऊपर अपने आप को समझते हैं और अपनी पार का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये अहंकार, ये फासिज्म इस देश के अंदर नहीं चलेगा और चलने नहीं दिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हाई कोर्ट का, जिन्होंने सीबीआई की जांच को इनिशिएट करने के लिए आज आदेश दिया है। और मैं जानती हूँ हिंदुस्तान कि हर एक को न्याय मिलेगा, जिन जिन के साथ अन्याय इस महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार के द्वारा और उनके हाथों से हुआ है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबसे निवेदन कि सच बोलते रहिएगा और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कमेंट के माध्यम से लिख करके मुझे भेजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। हम जीतेंगे और सुशांत को भी न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।